Hey students, how are you? I hope you all will be fine. So this is your day 2. And I'm your English trainer, S. Tabassum Khan, as you know. So in this video, we are going to talk about interrogative sentences using should and must. Okay? Day 1 में आपने क्या पढ़ा था? Should and must, affirmative sentences and negative sentences. Okay? And in this video, you're going to learn interrogative sentences. Interrogative sentences कौन से होते हैं? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, बहुत से लोग इसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं और कुछ लोग तो इसको इंट्रोगेटिव भी बोल देते हैं, जो कि आपको नहीं बोलना है। आपको इसका साउंड निकालना है इंटरोगेटिव। जैसे बोलते हैं ना इंटर, वही बोलो भाई, आप बोलो पहले इंटरोगेटिव, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो कुछ भी पढ़ाती हूँ, जो हमारा टॉपिक चल रहा होता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं डिस्क्राइब करती हुई चलती हूँ। जैसे कि अभी देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी मैंने क्या बताया, प्रोनाउंसिएशन की बात बताई। तो आपको इसको इंटेरोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। तो पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इंटरोगेटिव। अगर चाहो तो इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, इंटरोगेटिव, गेटिव, तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो वीडियो को बैक कर करके आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब आते हैं हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पास, कि जो हमारे क्वेश्चन वाले होते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए? ठीक है, आ गया ना लास्ट में, चाहिए, चाहिए। ओके, अभी मैं हट रही हूँ, देख लीजिएगा। क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए? ठीक है, तो देखो, क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। और दूसरा है हमारा, आपको, पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल देती हूँ। आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? क्यों सीखनी चाहिए? नोट कर लीजिए पहले ये सेंटेंसेस को, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। देखो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला, जिसमें क्या पहले आता है, देखिए ये, क्या पहले आ गया। तो जो ये वाला जो सेंटेंस आपने देखा, क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो इसमें आपने क्या देखा, क्या पहले आ गया, जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, क्या आ गया, किसके साथ आ गया, चाहिए के साथ। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को आप देखिए, आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, तो जो इसमें क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आ गया, बीच में आ गया। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं ये बिगनर्स के लिए है, इसलिए आपको मुझे पॉइंट टू पॉइंट बताना है। अच्छी तरह से देख लो, आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। तो पहला जो सेंटेंस है इसमें क्या पहले आ गया था, और जो दूसरा सेंटेंस है इसमें क्यों बीच में आया हुआ है। तो इन दोनों ही सेंटेंस को बनाने के तरीके कुछ अलग होने वाले हैं। देखिए, पहले में आ जाते हैं हम। जो पहला सेंटेंस है इसमें क्या पहले आया है, तो इसमें हमें करना क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है शुड या मस्ट। तो ज़्यादातर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शुड का ही यूज़ करते हैं किसी के लिए, सजेशन के लिए। तो पहले हमें शुड का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, शुड का यूज़ करना है सबसे पहले। उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो क्या आ गया, शुड प्लस सब्जेक्ट। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है हमें, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, हाँ, क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो शुड का यूज़ किया, सब्जेक्ट का यूज़ किया। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब फर्स्ट। ठीक है, देन वर्ब के बाद हमेशा आपकी ऑब्जेक्ट आती तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। ठीक है, तो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो हमेशा साथ में ही करना है, और बाकी जो कुछ बचे लास्ट में बोल देना। ऑल राइट, तो देखिए, देखो मैं थोड़ा सा बहक रही हूँ क्योंकि ये रात के क्या टाइम हो रहा है उसे यार, 1:07 at night, at midnight I am shooting this video. स्पेशली फॉर यू। तो ध्यान रखिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो क्या है, शुड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एसेट्रा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या है हमारा शुड, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या जब आया है तो हमें शुड का यूज करना है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे इसे, बताइए जल्दी से। सबसे पहले तो हमने शुड बोल दिया, शुड। ठीक है, किसकी बात हो रही है, आपको। आपको के लिए क्या यूज हुआ, यू। शुड यू, क्या करना चाहिए, वर्ब आएगा, सीखनी चाहिए, लर्न। शुड यू लर्न, मैंने कहा था ना वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो लर्न इंग्लिश, इंग्लिश। ओके, एंड अब इसके आगे कुछ बचा, ऑब्जेक्ट के आगे। इस सेंटेंस में तो कुछ नहीं बचा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आता कि अच्छी तरह से सीखना चाहिए तो आ जाता लास्ट में प्रॉपरली या फिर परफेक्टली। बहुत परफेक्टली आपको सीखना चाहिए तो आपको आगे ऐड कर देना है। तो अभी तो यहीं पे सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया। क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, शुड यू लर्न इंग्लिश। ओके, क्लियर। तो देखिए हमारा जो शुड है क्या हुआ था, पहले आ गया, पहले आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या पहले आ रहा था। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड सेंटेंस की। आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, क्यों, क्यों बीच में आ गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो क्वेश्चन वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड इसी रूल के पहले आ जाएगा। पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर शुड होगा। देख लो अच्छी तरह से, क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड। तो कैसे बोलेंगे, आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। तो जो सेम सेंटेंस आपने बोला इसके पहले भी हम क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे, वाई। तो क्या हो गया, वाई शुड यू, वाई शुड यू लर्न इंग्लिश। हो गया, कितना सिंपल है कि अगर हमारे को जो क्वेश्चन में क्या पहले आएगा तो हमें शुड से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है। अगर उसको हम जोर दे के बोलेंगे, हाईलाइट करके बोलेंगे, जैसे मैंने अपनी डे 1 वाली वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ताकि अगर आप न्यू हैं तो जाइए पहले डे 1 वाली वीडियो देखिए, फिर इसको देखिएगा तो बहुत अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर देख लिए तो कंटिन्यू रखिए। तो क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, शुड यू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, वाई शुड यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, वाई शुड यू, बस हो गया ना। आपको इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए, कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। तो क्या हो जाएगा, हाउ शुड यू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश कहाँ सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए। तो वेयर शुड यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम, लास्ट में लगा देंगे, वेयर शुड यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम। क्लियर हुआ। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। तो ये लिस्ट है, इसको चेक कर लीजिए आप बहुत अच्छी तरह से और इसको नोट कर लीजिए। और अगर अभी टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। पहले बताइए, क्लियर हो गया ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनाने का रूल है, अच्छी तरह से उसको देख लेना और उसको उसी तरह से अपने तरफ से जो स्क्रीनशॉट लिया है वो सेंटेंस तो प्रैक्टिस के लिए हो गए, लेकिन उसके अलावा भी आपको 10, 15, 20 सेंटेंसेस अपने तरफ से बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट है ना, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, डाउट्स क्लियर करिए। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो स्टार्ट हो जाइए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस की तरफ, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस कुछ लो, स्पेलिंग तो आती है ना, लिख लो खुद से। सो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप जैसे कि आप खुद ही देख रहे हो कि नेगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, नहीं वाले सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन वाले होते हैं। तो ये दोनों मिक्स हो गया। तो वो सेंटेंस जिसमें दोनों ही चीजें आ जाए वो हमारे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, कहा था ना, तो अब आप इसको क्या कर दोगे, क्या आपको, हाँ इतने तो समझदार आप खुद ही होगी, बता लोगे, क्या आपको इंग्लिश क्या हो जाएगा उज़ैर, इंग्लिश सीखनी चाहिए। क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। देखो उज़ैर भी अभी तक जग रहा है मेरे साथ, क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क, ये कंपल्सरी है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है सेंटेंस में। तो क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, तो हैव अटेंशन हियर, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो ये हमारे कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो अब इसे हमें कैसे बनाना है, देखो हम इसे दो तरह से बना सकते हैं, इसका रूल नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग करके भी बना सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ कर लिया शुड के बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि लास्ट रूल आपने नोट किया था, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट का यूज़ कर देंगे, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा, ठीक है। तो नोट कर लिए जल्दी से, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड एट्सेट्रा। और दूसरे तरह से ये क्या है, हमारा रूल नंबर 1 है। और अब अगर अब हमें इसे शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्ट करेंगे, सो क्या होगा, शुड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा उज़ैर, शुडेंट, ठीक है। तो उज़ैर को भी पता है, तो आजकल बच्चों को इंग्लिश आती है, तो आपको तो आनी ही चाहिए। तो शुडेंट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ये टी है प्लस नहीं है, राइटिंग समझ लेना, शुडेंट प्लस सब्जेक्ट। अब देखो जो शुड है उसमें ऑलरेडी नॉट ऐड हो गया है ना, तो जब शुड में ऑलरेडी नॉट ऐड हो गया है तो अब नॉट का यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट। तो अब हमें नॉट का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ V1 का यूज़ करना है, V1 मतलब वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है एंड एट्सेट्रा, एंड क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको सेट करिए, कैसे सेट होगा, क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, नोट करिए जल्दी से, कलर चेंज कर दूं, शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, इसी को कॉन्ट्रैक्ट करके बोल दो, शॉर्ट फॉर्म बोल दो, क्या हो जाएगा, शुडेंट यू लर्न इंग्लिश, शुडेंट यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था हमारा, और यहाँ पे क्या आ गया, क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, तो ये हमारा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जिसमें हमें शुड के साथ नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बोला था, ये देख लीजिए, रूल नंबर 1 कैसे बोला था हम लोगों ने, पहले फुल फॉर्म यूज़ किया हुआ है, शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, और जो रूल नंबर 2 है उसको हम लोगों ने कैसे बोला है, शुडेंट यू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे हम लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया। और ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहते हो, ओके, इफ़ यू वांट फ्लुएंसी इन योर लैंग्वेज, सो यू हैव टू मेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग शॉर्ट फॉर्म्स, ओके। सो शुडेंट यू लर्न इंग्लिश, शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, शुड यू नॉट हम तब बोलेंगे जब हमें हाईलाइट करके बोलना है, जैसे प्रेशर डाल के बोलना है, शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखनी नहीं चाहिए। और नॉर्मल अगर बोलेंगे तो कैसे बोल देंगे, शुडंट यू लर्न इंग्लिश, हाँ शुडंट यू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, इंग्लिश के बिना कोई काम ही नहीं है, आजकल काम बनता ही नहीं है। सो इफ यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ, सो डेफिनेटली यू शुड लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश इन फैक्ट। सो शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश एंड शुडंट यू नॉट लर्न इंग्लिश। सो अब हम इसको भी अपने जैसे लास्ट सेंटेंस, ये देखो, देख लो यहाँ पे पहले,
हाँ, जैसे यहाँ पे आपने देखा था इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया था, है ना, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया था। तो इसी तरह से इस सेंटेंस में भी अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, जैसे यहाँ पे क्या है कि आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, तो अगर हम इससे बोल दें, अगर हम क्या हटा देते हैं, हाँ, अगर हम क्या हटा देते हैं, रूल हमारा इरेज हो गया है, फिर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे रूल, ठीक, देख लेंगे उसको बाद में, ये है, ठीक, ओके। तो क्या है, क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, तो आपको इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी चाहिए, क्यों नहीं सीखनी चाहिए, जो क्या था वो हटा दिया मैंने, यहाँ पे क्या आ गया, क्यों नहीं सीखनी चाहिए। तो इसको हमें क्या करना है, जैसे वहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया था ना, यहाँ पे भी हम लोगों को कोई चेंज नहीं करना है, बस सिर्फ वाई का यूज़ कर देंगे। कलर चेंज कर दूँ ताकि आप उसको देख सको। वाई, वाई, वाई शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, ऐड कर दो यहाँ पे वाई दोनों में, ठीक है। वाई शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी चाहिए, तो और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे, वाई शुडंट यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। वाई शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, वाई शुडंट यू लर्न इंग्लिश। तो जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जो WH वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए, पहले तो सबसे पहले एक काम करिए, ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं इसको मैंने देखो नोट कर दिया है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आप बनाओगे तो बिना क्वेश्चन वर्ड के तो बना ही नहीं सकते। तो आज ही आप इसको लर्न कर लो, मेमोराइज कर लो अच्छी तरह से, ये सारी WH वाली फैमिली है, ठीक है। मैंने बता दिया है हिंदी में मीनिंग इसका है, तो ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कहाँ तक, कहाँ से, ये सारी मीनिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो। एम आई रॉन्ग? नो ना? तो डेफिनेटली आपको अपने लिए इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले तो सीखो। यहाँ पे मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? हाँ, इरेज हो गया था, तो देखो फिर से देख लो अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना रही हूँ बोर्ड से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ इन्हीं सेंटेंसेस के। सबसे पहले तो देख लो जो हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसके एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। और तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। और ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये कौन से हैं, ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट या नोट जो भी आपकी मर्जी हो आप कर लीजिए, ओके। सो कर लिया नोट, कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसे अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट के कोई काम नहीं बनने वाला है। अगर आप सोचते हो कि याद हो गया, तो अभी याद हो गया है आपको। जो फ्यूचर होता है ना, अच्छे लोग भूल जाते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस। तो ध्यान रखो, जो कुछ आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर जो कुछ आप वीडियो देख रहे हो उसको नोट ज़रूर करना और उसका रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। तो ये हमारे सारे सेंटेंसेस हो गए। तो डे 1 वाली वीडियो में आपने क्या सीखा था, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। एक बार फिर से जाके रिवीजन कर लो उसका, अगर थोड़ा सा ब्रशअप चाहते हो तो। और ये डे 2 वाली जो हमारी वीडियो है इसमें आपने इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए। तो यहाँ पर हमारा शुड एंड मस्ट का यूज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसके और भी कुछ एडवांस यूजेस होते हैं, वो आपको आगे की वीडियो में बताए जाएंगे, जैसे कि चाहिए था आ रहा है या फिर कुछ भी है। तो मैं देखती हूँ, क्योंकि पहले तो देखिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लर्न करनी पड़ेगी, और अगर मैं अचानक से आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दूँ, क्योंकि शुड हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो अभी थोड़ा सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो सेंटेंसेज हैं इसको क्लियर करो। और जब मैं आपको शुड हैव वाले यूज़ पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूंगी कि जाके आप डे 1 डे 2 की वीडियो देख लो और फिर आके इसको देखो। तो थोड़ा सा इजी स्टेप बनाओ इंग्लिश सीखने के लिए। अचानक से आप उसको डिफ़िकल्ट बना दोगे तो फिर आपका इंटरेस्ट भी लैक हो जाएगा और फिर इंग्लिश भी आने वाली नहीं है, ठीक है। सो इतना काफ़ी है ना आज के लिए। तो
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियो आए। ठीक है, वैसे ज़्यादा तो 11 बजे वीडियो मैं डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से लेट भी हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे नया स्टार्ट किया है, मतलब लॉन्ग वीडियोस डालना। अभी तक तो मैं शॉर्ट वीडियोस पे वर्क कर रही थी। तो और बाकी आपको अगर अपनी कोई राय देना है, कोई सजेशन मुझे देना है, मीन्स आपको ये काम करना चाहिए मैम, यू शुड डू दिस और यू शुड डू दैट, तो मुझे वो क्या काम करना चाहिए वो जल्दी से बताइए कमेंट में। और एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस तो कमेंट में लिख ही दो, जाकर बनाओ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग अगर सीख रहे हो तो सही सीख रहे हो या गलत सीख रहे हो। कुछ ना कुछ तो करेक्शन होता ही है। मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट है, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड उसमें कुछ ना कुछ वो लोग पढ़ाने के बाद ही मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो आप लोग भी अगर सीख रहे हो और आप भी अगर मेरे स्टूडेंट हो, अगर देख रहे हो वीडियो, तो कमेंट में भी जाके बताओ सेंटेंस, तो आप पता चलेगा मुझे कि हाँ आपने अटेंडेंस लगाई है यहाँ पे। तो पहले कमेंट करके जाओ, फिर क्लास में आओ। ठीक है, फिर लाइव क्लास में हम लोग बात करते हैं कि आप सेंटेंस कैसे आगे बढ़ाने हैं। ठीक है, अब लाइव क्लास में क्या करेंगे हम लोग? लाइव क्लास में तो डेफिनेटली हम लोग फ्लुएंसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बहुत मज़ेदार होती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, इनफैक्ट सुबह ही होने वाली है 1-2 घंटे के बाद। तो अब क्या करना है? सोना है ना। तो मेरे तरफ से राइट नाउ गुड नाइट, शब्बा खैर। ओके, एंड इफ यू वांट टू join our spoken English course, so just WhatsApp on given number. All the best.